मौके पर पहुंचे, वहां उन्होंने क्या स्थिति देखी, क्या हालात देखे, ग्राउंड से उनकी रिपोर्ट देखी। इस वक्त में मौजूद हुए, देखिए किस तरह से ये बड़ा गणपति चौराया है, ये एडोरम रोड है। यहाँ पर एक ट्रक से 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। यहाँ पर ये ट्रक को लोगों ने आपके हवाले कर दिया था। ये वो जगह है, यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो ट्रक है एडोरम रोड से आ रहा है। देखिए आला अधिकारी यहाँ पर पुलिस के लगे हुए हैं और पूरा इंदौर के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ सर पता सर किस तरह से क्या दुर्घटना घटी थी पूरा सर? ये एक वाहन है जो इधर से एयरपोर्ट साइड से आया था ट्रक वाहन पर, और उसने कुछ रास्ते में कलाई नगर के आसपास में कुछ वाहनों में टक्कर मारी है। उसमें जो है 2 लोगों की जो है मृत्यु होने की जानकारी मिली है। 10 से 12 लोग घायल होने की घायल है। इनका इलाज कहाँ पर चल रहा है सर? ट्रक को क्या लोगों ने आग के हवाले कर दिया था? नहीं, ट्रक में आग लग गई थी, उससे आग बुझा दी गई। देखिए ये हमारे साथ एडिशनल इंस्पेक्टर विवेक सिंह जो साहब जरूरत है, यहाँ पर ट्रक के लोगों ने ट्रक में आग लग गई थी, इसको आग बुझा दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमारे सहयोगी अरविंद की अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे। पुलिस जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उससे बातचीत की, उन्होंने बताया पूरा घटनाक्रम क्या था। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है। और यह भी जानकारी सामने आई है कि ट्रक के नीचे एक व्यक्ति फंसा हुआ था और ट्रक में आग लग गई थी। हालांकि ये स्थिति अभी स्पष्ट होनी बाकी है। लगातार हम कह रहे हैं कि ये स्थिति अभी स्पष्ट होनी बाकी है कि ट्रक में आग गुस्साई भीड़ ने लगाई या ट्रक में इतनी टक्कर के बाद, इतने वाहनों को टक्कर मारने के बाद खुद से ही आग लग गई थी। ये स्थिति भी क्लियर होनी बाकी है क्योंकि दोनों ही वर्जन लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना भयावह है, कितना दर्दनाक ये हादसा था। और जिस समय एक बार सीसीटीवी फुटेज अगर आप दिखा सके तो दिखाइए, जब ट्रक ये रौंदता हुआ वाहनों को जा रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इस ट्रक की एंट्री होती है प्रतिबंधित इलाके में। और जो सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, वाहन चल रहे हैं, उसमें कारें भी हैं, उसमें ऑटो रिक्शा भी हैं, उसमें दुपहिया वाहन भी हैं, साइकिल सवार भी हैं, पैदल लोग भी आसपास से गुजर रहे हैं और बिल्कुल बेखबर हैं। वो बिल्कुल बेखबर हैं क्योंकि उन्हें इस बात का इत्मीनान रहता है, इस रोड पर चलने वालों को, जो बड़ा गणेश चौराहा है, इस रोड पर चलने वालों को इस बात का इत्मीनान रहता है कि यहाँ पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहती है। 11 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहती है। और ऐसे में वो बेखबर थे, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कोई हैवी व्हीकल इस तरीके से कहर ढाता हुआ सामने आ गया। देखिए लोग बिल्कुल बेखबर हैं, आराम से चल रहे हैं और वाहनों की आवाजाही हो रही है। ट्रक की अचानक एंट्री होती है और वो रौंदता हुआ पूरी सड़क को खाली कर देता है। जितने वाहन उसकी जब एक ऑटो मोड़ रहा है, एक गाड़ी बराबर से जा रही है, सामने कुछ बाइक्स हैं, पैदल यात्री भी हैं, और सबको समेटता हुआ वो आगे ले गया और इस ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो। इस वक्त में मौजूद हुए, देखिए किस तरह से ये बड़ा गणपति चौराया है, ये एडोरम रोड है। यहाँ पर एक ट्रक से 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। यहाँ पर ये ट्रक को लोगों ने आपके हवाले कर दिया था। ये वो जगह है, यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो ट्रक है एडोरम रोड से आ रहा है। देखिए आला अधिकारी यहाँ पर पुलिस के लगे हुए हैं और पूरा इंदौर के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ सर पता सर किस तरह से क्या दुर्घटना घटी थी पूरा सर? ये एक वाहन है जो इधर से एयरपोर्ट साइड से आया था ट्रक वाहन पर, और उसने कुछ रास्ते में कलाई नगर के आसपास में कुछ वाहनों में टक्कर मारी है। उसमें जो है 2 लोगों की जो है मृत्यु होने की जानकारी मिली है। 10 से 12 लोग घायल होने की घायल है। इलाज कहाँ पर चल रहा है सर? ट्रक को क्या लोगों ने आग के हवाले कर दिया था? नहीं, ट्रक में आग लग गई थी, उससे आग बुझा दी गई। देखिए ये हमारे साथ एडिशनल इंस्पेक्टर विवेक सिंह जो साहब जरूरत है, यहाँ पर ट्रक के लोगों ने ट्रक में आग लग गई थी, इसको आग बुझा दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त में मौजूद हुए
तो ये सीसीटीवी फुटेज इस समय आपके सामने है। ये सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि किस तरीके से इस ट्रक ने यहां पर कहर बरपाया है लोगों पर। लोग जा रहे थे, बेखबर थे कि इस तरीके से कोई ट्रक इस इलाके में आ सकता है, क्योंकि ये नो एंट्री वाला इलाका है। रात 11 बजे तक बड़े वाहनों के लिए जो उसके आगे गाड़ियां आई उनको ये ट्रक टक्कर मारता हुआ, घसीटता हुआ आगे ले गया। और साइड में देखिए गाड़ियां जो उसके बराबर में चल रही थी, उन्होंने भी काफी नुकसान उन गाड़ियों को भी पहुंचा है। पुलिस अधिकारियों की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जानकारी वो साझा कर रहे हैं मीडिया के साथ। आइए सुनवाते हैं आपको पुलिस क्या कह रही है। बेसिकली ये 7:30 से 7:45 बजे की घटना है। जो ड्राइवर था बहुत ज्यादा शराब के नशे में धुत था। उसने कालानी नगर से उसने कंट्रोल लूज किया गाड़ी पर, वहां से एक्सीडेंट किया। वहां से एक बाइक इसके नीचे आ गई, ट्रक के नीचे, और वो घसीटती हुई यहाँ बड़ा गणपति चौराहे पे आई है। अभी तक 2 कैजुअलिटीज कंफर्म्ड है, 3 लोग गंभीर घायल हैं इसमें, और इसके अलावा मेरे हिसाब से 5 से 6 लोग और घायल हैं। तो टोटल 2 डेथ, 3 गंभीर घायल और 6 लोग घायल हैं। अभी की घायलों की संख्या और मृतकों की संख्या भी ज्यादा बताई जा रही है। आप लोग कम नहीं, अभी तक जो ऑफिशियल हमें रिकॉर्ड मिले हम वही संख्या बता रहे हैं, और बाकी जो जो मेरे पास कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है वही कोट कर रहा हूँ। 2 जो मृतक है कौन है, महिला है, पुरुष है? दोनों ही पुरुष हैं जो दोनों मृतक हैं। टोटल लोगों को टक्कर मारी थी, उसमें कितने भर्ती? तो टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 लोग और भर्ती हैं। इनके अलावा जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई, इन 2 मृत लोगों के अलावा 9 लोग और भर्ती हैं। लीड से आ रहे थे, राजवाड़ा जा रहे थे, ऑटो में बैठे थे। ऑटो में यहाँ रामचंद्र चौराहे ना सर, ये रामचंद्र चौराहे पे एकदम हमें क्या पता ही नहीं चल पाया, कुछ भी पता नहीं चल पाया क्या हुआ। एकदम सुन्न एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से कहीं टकरा गया, ऊपर नीचे हो गया, मिसेज भी हो गई, बालिका भी है और नाती भी है, उनमें भी था। पता ही नहीं चल पाया सर क्या हुआ। बाद में हाँ अभी पता चला कि ट्रक था, ट्रक वो एक्सीडेंट करते हुए बहुत आगे जा रहा है, वो पकड़। तो ये बड़ी खबर लगातार डेवलप हो रही है, लगातार इसमें अपडेट आ रहे हैं। तो 2 पक्ष हमने आपको सुनवाए। पुलिस अधिकारी जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने समाचार एजेंसी एनआई को जो बाइट दी है, उन्होंने उसमें कहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग घायल हैं, 3 की हालत गंभीर है। उन्होंने एक और अहम जानकारी साझा की है, वो ये कि पहली टक्कर जो इस ट्रक ने मारी वो कलानी नगर एक जगह है, वहां पर इसने एक दुपहिया वाहन को टक्कर मारी और उसको घसीटते हुए बड़ा गणपति चौराहा तक वो ले आया, और यहां पर भी कई वाहनों को उसने टक्कर मारी। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो हादसे में घायल हुए हैं, उन्होंने बताया कि वो ऑटो में बैठे हुए थे और वहां से अचानक ऑटो में टक्कर लगती है और सब कुछ ऑटो का पलट जाता है। फिर उन्हें लगता है कि एकदम वो नीचे जमीन पर खुद को पाते हैं, और मतलब वो बताने की स्थिति में नहीं कि अचानक ये सब कुछ हो कैसे गया। वो घायल है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता अरविंद मौके पर मौजूद हैं, लगातार वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रहे हैं। एक और रिपोर्ट उनकी दिखाते हैं। मौतें हुई है, वो ट्रक जिसको ट्रेन से और साइड भी किया जा रहा है, रोड से उसमें आग लगी थी। इसी ट्रक में जो है कि 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एरोड्रम रोड की घटना है, पूरा की घटना है। किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस विभाग कर्मचारी यहाँ पे क्रेन के सहारे ट्रक को रोड से अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। मौतें हुई है, ये वो ट्रक है जिसको ट्रेन से और साइड भी किया जा रहा है, रोड से उसमें आग लगी थी। इसी ट्रक में जो है कि 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एरोड्रम रोड की घटना है, पूरा की घटना है। किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस विभाग कर्मचारी यहाँ पे क्रेन के सहारे ट्रक को रोड से अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अरविंद की रिपोर्ट आपने देखी है, ट्रक के बीचों बीच था, टक्कर मारने के बाद इसमें आग लगी और उसके बाद ट्रक रुक गया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने तमाम पूरे इलाके को घेराबंदी उसकी कर दी और इस ट्रक के आसपास किसी को आने जाने से पूरी तरह से मना कर दिया। पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया। उसके बाद ट्रक की जब आग बुझ गई, क्योंकि ट्रक बीच में था, आग की लपटों में घिरा हुआ था, लिहाजा ट्रैफिक की दिक्कत भी वहां पर काफी हो रही थी। तो फिर पुलिस ने क्रेन के जरिए इस ट्रक को बीच रास्ते से हटाया और हटाने के बाद इसको साइड किया, जिससे कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। आपको बता दी जो तस्वीर है, ये सीसीटीवी की तस्वीर है, और इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं, पुलिस उनको लगातार खंगाल रही है। और उसी आधार पर यह जानकारी सामने आई है कि पहली टक्कर जो इसने मारी है ट्रक ने, वो एक दुपहिया वाहन को मारी है। कलानी नगर एक जगह पड़ती है इस रास्ते में, वहां पर पहली टक्कर लगी और वहां से लेकर
बड़ा गणपति चौराहा तक ये ट्रक लगातार वाहनों को टक्कर मारता हुआ आगे की तरफ ले गया, घसीटता हुआ ले गया। कुछ चश्मदीद की बाइट्स हमारे पास हैं, उन्होंने क्या देखा, उनकी आंखों देखिए, आपको बताते हैं। राजू काटमोरा नाम। भैया आपके सामने दुर्घटना घटी थी, क्या पूरी विस्तार से बताएं। रामचंद्र पेट्रोल पंप के यहाँ से ट्रक के साथ ब्रेक फेल हो गए तो सबको टक्कर मारते हुए आया वो। कम से कम 10 से 12 लोगों की जान चली। कितने लोगों की मौत हुई है? 10 से 12 लोग और कम से कम 20 से 22 लोग की घायल हुए, तो सबको हिम्बाल लेगा। अच्छा, कहाँ की घटना है, किस चौराहे घटना है ये? बड़े गणपति के पास। बड़े गणपति चौराहा। क्या शुभ नाम पूरा आपका? राजू काटमोरा। तो चश्मदीदों के बयान भी सामने आ रहे हैं और हम लगातार ये कह रहे हैं कि अभी इस खबर में जो हादसे का शिकार हुए हैं लोग, उनका डेटा, उनकी संख्या पुख्ता तौर पर सामने आना बाकी है। फिलहाल जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए जितने भी, चाहे वो पुलिस का अमला हो, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, या फिर इलाके के नेतागण हो, मेयर हो, उन सबकी कोशिश ये है कि सबसे पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता इस समय ये है कि जो घायल हैं उन्हें अच्छा इलाज मिले और उनकी इलाज में किसी किस्म की कमी ना आए, ये सुनिश्चित करने में सब लगे हुए हैं। इसके अलावा जो जांच से जुड़े सवाल हैं उनकी भी पड़ताल होगी और जो चश्मदीद हैं वो अपने अंदाजे से चीजों को बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा देखा, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ चीजों की पुष्टि होनी अभी भी बाकी है और इस पुष्टि के बाद स्थितियां पूरी तरह से साफ हो पाएंगी। और इसमें जांच का सबसे अहम पहलू यह होगा कि आखिर प्रतिबंधित इलाके में यह ट्रक की एंट्री हुई कैसे। लेकिन इस हादसे ने चारों तरफ जो भी लोग वहां पर मौजूद थे सबको दहशत में डाल दिया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तो इंदौर हादसे को लेकर एडीसीपी राजेश दंडोटिया ने एनडीटीवी से क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं जानना चाहूंगी अब आपके पास क्या कुछ नई जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई? ये भी नई जानकारी के अनुसार लगभग 2 लोग स्पॉट पर ही खत्म हो गए थे और एक व्यक्ति को जो इलाज के लिए भेजा गया था वो एक्सपायर हो गया। अभी तक 3 डेथ की अभी जानकारी सामने आ रही है और इसके अलावा लगभग 10 से 12 लोग घायल हैं जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट है। एक कुछ लोग पाटिया हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ लोग वर्मा हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ लोग एक अन्य हॉस्पिटल में एडमिट है। कुल मिलाकर ये लगातार इलाज जारी है। अभी हमारी प्राथमिकता है किसी भी तरीके से चीजों को कंट्रोल किया जाए और लगभग सारी चीजें नियंत्रित में है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और लगातार इलाज के लिए सबसे पहले जितने लोगों को इलाज कराया जा सके वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है। जितने लोग बचाए जा सके वो सबसे पहली प्राथमिकता है। अच्छा, जितने लोग घायल हुए उनके बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे पाए कि स्थिति उनकी कैसी क्या है? नहीं, अभी कुछ की स्थिति काफी ठीक है, मतलब वो जल्दी से रिकवर कर जाएंगे। कुछ की स्थिति अभी क्रिटिकल है बट सडनली थोड़ा सा समय लगेगा रिकवरी में। अभी तक जैसे दो स्पॉट पर डेथ हो गई थी और एक कहीं हॉस्पिटल में एडमिट था, हॉस्पिटल में उसकी डेथ होगी। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा है, लेकिन इसमें कंट्रोल किया जा रहा है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और सभी का इलाज जारी है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले तो जितनों को बचाया जा सके, जिनका इलाज कराया जा सके, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हमारे पास काफी समय है। ड्राइवर जो हिरासत में लिया है उसका मेडिकल के लिए भेजा गया है और उसके बाद गाड़ी की मैकेनिकल जांच होगी, वो करते रहेंगे। बट पहली प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले स्पॉट पर जितने जो हॉस्पिटल पर जो एडमिट है उनको जितना अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी इनको इलाज मुहैया कराया जा सके और बेहतर स्थिति में लाया जा सके। बिल्कुल सर, प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको सही समय पर इलाज मिले। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो ड्राइवर था उस वक्त, क्या ड्राइवर के अलावा ट्रक में कोई और भी मौजूद था, कंडक्टर या क्लीनर? अभी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ड्राइवर था, अकेला ही था जैसा कि बताया गया है और अभी अब देखते हैं उसको मेडिकल जांच के लिए ऑलरेडी भेज दिया गया है और ट्रक भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी मैकेनिकल जांच कराई जाएगी और अभी सबसे पहले अभी वही जैसा कि मैंने आपको बताया है वो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार बने हुए हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों से भी लगातार संपर्क में है, लगातार उनका इलाज जारी है। सर, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी आप दे पाएंगे? चूंकि देखिए अलग अलग बातें हो रही है। एक तो ये कि ड्राइवर नशे में था, ये तो साफ हो चुका है कि ड्राइवर नशे में था। ब्रेक फेल को लेकर भी जानकारी आ रही है, क्या ट्रक का ब्रेक फेल भी हो गया था? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी हुई इस बात को कहना, क्योंकि अभी इसकी मैकेनिकल जांच होगी और वो भी हम जल्दी करा लेंगे। बट अभी कहना ये जल्दबाजी होगी, तो अभी मैकेनिकल जांच कराने के बाद ही इसको स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। बट सबसे पहली प्राथमिकता इलाज कराना है उनका जो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटते हैं।